नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि आपने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। यह है डिस्क्लेमर, इसको जरूर पढ़े मेरी वीडियो देखने से पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं। ये जो आपको रेड कलर की यहाँ लाइन दिख रही है, ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA जिसे कहते हैं हम। ठीक है, और मैंने वर्ल्ड इंडेक्सेस के चार्ट लगा रखे हैं। बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ से कहीं से तेजी हुई थी 2021 में, और सारे इंडेक्स 200 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे आ गए थे। आप पूरे वर्ल्ड इंडेक्स का क्या कहते हैं चार्ट उठा के देख सकते हैं। पर अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास ये इसको क्रॉस कर गए थे। देन उसके बाद से लगभग 18 महीने, क्या 24 20 प्लस महीने हो गए। 22 लगा लीजिए आप, मार्च क्या, अरे 23 मंथ लगा लीजिए। ठीक है, जो मार्च में क्रैश आया था। तो उसके बाद से एक बार जब ये यहां से क्रॉस करके निकले हैं 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, इन इंडेक्सेस ने कब कब टच किया, एक बार हम वो देख लेते हैं। तो आपको एक निफ्टी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा। तो ये जो सबसे पहला इंडेक्स मैंने लगाया है, ये है निक्केई फ्यूचर। इसने जो अपना 200 डेज का मूविंग अपना जो है 2020 मई में क्रॉस किया था, मई 2020 में क्रॉस किया था, जिसको इसने रीटेस्ट किया अपना 2021 जून में। 2021 जून में, तो लगभग एक साल के अंदर इसने कर लिया। अगला मार्केट है आपका जर्मनी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भी अच्छा खासा तेज भागा है भाई। और अपना मार्केट जर्मनी के मार्केट से 1000 1500 पीछे रहता था। 1500 पॉइंट हमेशा पीछे रहता था। बहुत कंपटीशन रहता था अपने और जर्मनी के मार्केट का। डेक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसने क्रॉस किया अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज को, जो रेड कलर की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे 2020 नवंबर के लगभग, और जब इसने इसको रिट सॉरी दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी, इसने इसको रिटेस्ट किया यहाँ पे। ये है आपका 2021 अक्टूबर का टाइम। तो इसने भी इसको रिटेस्ट कर लिया है 2020, लगभग एक साल बाद आप लगा लीजिए। 200 डेज का जो मूविंग एवरेज, जो लाल कलर की लाइन है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये इन दोनों इंडेक्स ने इसको रिटेस्ट करा है लगभग एक एक साल बाद। ये है आपका यूके का इंडेक्स। तो इसने इसको यहाँ पे क्रॉस किया था, और आप देखेंगे इसकी रिटेस्टिंग ये ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका है एक बार, और इनफैक्ट दो बार कर चुका है। ठीक है, तो हम एक टाइम देख लेते हैं एक बार। इसने कितना टाइम लिया। 2020 नवंबर में इसने इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया, और जब रीटेस्ट किया तो 2021 का सितंबर था। 2021 का सितंबर था। तो ये भी एक कर चुका है। देन हम अगला इंडेक्स देखेंगे, वो है फटसी, सॉरी नेस्डेक, यूके का। इससे ज्यादा तो तेज कुछ रहा ही नहीं है भैया दुनिया में। ठीक है, इसने तो शुरू में ही यहाँ पे 200 डेज की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा था। तो इसका टाइम देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जो इसने 2020 अप्रैल में ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, उसके रीटेस्ट कब किया है इसने, हम एक बार वो देख लेते हैं। 2020 अप्रैल के बाद इसने यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया है, और ये है आपका 2022 का जून, 2022 का जैन, सॉरी जैन नहीं, 2022 का जैन, जून नहीं जैन। तो इसने तो भैया पूरे कितने 21 महीने लिए हैं, 21 मंथ। इससे ज्यादा तो बुलिश दुनिया में कुछ था ही नहीं। टेक कंपनियों की क्या दबा दबा के भागी हैं, डबल ट्रिपल हो गई हैं। तो ये है बहुत इंटरेस्टिंग चीज, लगभग 21 महीने बाद अपना इसने। तो ये दोस्तों था आपका डाउ जोन्स। अब इसको हम देखते हैं, डाउ जोन्स ने कितने गैप के बाद अपने 200 डेज को मूविंग एवरेज को टच किया है। तो ये 2020 अक्टूबर में इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया। देन वर्ल्ड मार्केट के पापा जी फिर इसको रिटेस्ट करने आए 2021 के दिसंबर में, लगभग एक साल बाद, लगभग एक साल बाद। ठीक है, चलिए ये तो था आपका डाउ जोन्स। अगला कौन सा मार्केट है हमारा, S&P 500। ये भी एक बहुत बुलिश, अच्छा खासा भागा है भाई, अच्छा खासा भागा है। इसको तो लगता है इसकी तो नेस्डेक से टक्कर है ना। इसने यहां से इससे जुदा हुआ है 2020 मई में। नेस्डेक अप्रैल में हो गया था, ये मई में हुआ है।
और जब इसने रीटेस्ट किया है तो हम देखते हैं कितने महीने यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है, और ये 2022 का आपका आ जाता है जैन मंथ। तो इसके 20 महीने बनते हैं, तो ये एक मंथ आपका रह गया पीछे नेस्डेक से, 20 मंथ। इसने भी पर अपना और क्या कहते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ छू लिया। ये कुछ टाइम होते हैं दोस्तों, मार्केट आता है टच करने के लिए। देन आपका अगला है हैंगसेंग हांगकांग वाला। ये तो भैया छू छू के ही चल रहा है, इसका तो मैंने आपको दिखा दिया है, सामने आपके फिगर पड़ा हुआ है, ना ज्यादा आगे है ना ज्यादा पीछे है। इसका हम डेली चार्ट ये तो इसी के आसपास है दोस्तों, पिछले कितने दिनों से इसको टच करा तो उसको तो देखने का जरूरत है नहीं, ये तो चली इसके आसपास रहा। ठीक है, 2015-16 ये तो इसके आसपास ही है। अगला देखते हैं कौन सा है, निफ्टी। अच्छा भैया, ये है आपका निफ्टी, ये है सबका सरताज। ठीक है, ये है सबका सरताज। ये बाबूजी ने यहाँ पे क्रॉसिंग करी। ठीक है, 2020 एक क्रॉस ऊपर से यहाँ से किया, 2020 मई जून में कर लिया था, और आप कितना टाइम हो गया है अब तक नहीं आया। एक बार यहाँ नीचे की तरफ आया था पर अब तक नहीं आया, तो आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, सारे वर्ल्ड मार्केट छू चुका है, एक बार आके इसको टच तो करे, चुम्मी तो ले। ठीक है, जो कि फिलहाल चल रहा है आपका कितना, 16,691। देखते कितना टाइम लेता है, एक स्टडी है दोस्तों, मैं देख रहा था। वहीं मैंने बैंक निफ्टी को देखा, तो बैंक निफ्टी में देखिए जो गिरावट आई थी उसमें आके इसने टच कर लिया है। मतलब पूरे वर्ल्ड मार्केट में बड़े बड़े इंडेक्स जितने भी हैं उस कंट्री के, वो अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को एक बार आके सपोर्ट लेके ऊपर चल रहे हैं। नेस्डेक नीचे आ चुका है। ठीक है, पर अपना निफ्टी की अंडरटोन इतनी बुलिश, सब कुछ बुलिश, मतलब कुछ समस्या है ही नहीं अपने देश में। इसने ऐसी तेजी दिखाई है, ये नहीं आया अब तक छूने की, बट बहुत जल्दी आ जाएगा, कब तक छू बचेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये जब पूरी होंगी तभी बहुत बड़ी तेजी होगी। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ कि मुझे ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिख रही, क्योंकि नीचे की काफी चीजें पेंडिंग है, और उन चीजों में जब तक मार्केट नहीं छुएगा, मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहेगा, गिरेगा नहीं तो भैया ऊपर जाएगा भी नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।